जी, तो आज की क्लास में हम लाइब्रेरी फंक्शंस के और जो हमारे बिल्ट इन फंक्शन हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने लास्ट जो हमने आईटीआर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया था, आईटीआर फंक्शन का यूज़ किया था, जो ऑब्जेक्ट को इटरेट करता है एक एक करके नेक्स्ट वैल्यू ये हमारी प्रिंट करेगा। अब जो हम नेक्स्ट फंक्शन करने वाले हैं वो हमारा क्या है, वो हमारा लेंथ फंक्शन है। लेंथ फंक्शन बेसिकली हमारा लेंथ काउंट करता है, लेंथ निकालता है, जो भी हमारा हमारे पास डेटा होगा उसकी लेंथ निकालेगा। जैसे कि अगर आप एक स्ट्रिंग ले लो, मैंने एक स्ट्रिंग लिया नेम और उसके अंदर हम कुछ नेम इसमें लिख रहे हैं, दिस इज सैम्पल। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब हमें इसको प्रिंट करना है, पहले हम प्रिंट कर लेते हैं नेम को। ठीक है, नेम हमने प्रिंट करा, सेव करेंगे, चेक करेंगे तो सिंपल ये हमारा जो है नेम को प्रिंट कर रहा है। अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो प्रिंट करेंगे किसको, लेन, और यहाँ पे करेंगे नेम। तो ये क्या दिखा रहा है, इसके अंदर जितने भी करेक्टर्स होंगे उस करेक्टर को ये प्रिंट कर देगा कि टोटल कितने करेक्टर हैं। तो 14 इसका लेंथ है, तो इस तरह से ये लेंथ काउंट करता है। इसी तरह से अगर आप लिस्ट में से भी लेंथ आप निकालना चाहते हो तो लिस्ट में से भी अगर हम लेंथ निकालेंगे तो उसमें भी आप कर सकते हो। जैसे मैं एक लिस्ट ले लेती हूँ और उसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ ले लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया पहले तो लिस्ट को। ठीक है, सेव करेंगे, चेक करेंगे तो ये लिस्ट हमारी प्रिंट कर रहा है। अब मैं इसकी लेंथ निकालना चाहती हूँ तो प्रिंट करेंगे लेन लिस्ट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि इसके अंदर जितने एलिमेंट है ये उस एलिमेंट की लेंथ ये पता कर रहा है कि टोटल कितने इसके अंदर एलिमेंट है, लेंथ ये बता रहा है। तो यहाँ पे लेन नाम का फंक्शन जो है आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं एलिमेंट को काउंट करने के लिए कि कितने उसके अंदर वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर फंक्शन आता है वो होता है पाइथन लिस्ट। लिस्ट बेसिकली आपकी लिस्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है कि आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। LIS फंक्शन लिस्ट के लिए यूज़ होगा। तो अगर हम सिंपल लिस्ट फंक्शन बना रहे हैं तो ये एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, आप स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने एक स्ट्रिंग लिया, उसको मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है, आप लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इसके बाद आपके टपल है, टपल को आप लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, लिस्ट है तो लिस्ट को लिस्ट में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो इस तरह से आपका कन्वर्जन है बेसिकली कि आप एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से आप कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें भी अगर हम जो हमने नेम लिया है उसको लिस्ट में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम सिंपल इसमें प्रिंट कर देते हैं LIS, हम करते हैं लिस्ट, और यहाँ पे हम जो नेम है उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेम को हमने लिस्ट में कन्वर्ट करा, सेव करेंगे और F5 करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट में कन्वर्ट होते ही देखो फिर इसने क्या कर दिया कि जितने भी करेक्टर्स थे उसको अलग 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 कन्वर्ट कर दिया। इवन एक स्पेस को भी इसने अलग जो है इसने किया है। तो लिस्ट के अंदर क्या होता है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो वैल्यू हमारी क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हो जाती है। तो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है जिसमें जो ये पूरा नाम था उसमें से एक एक करेक्टर जो है इसने लिस्ट टाइप में इसने कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हम इसको डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लिस्ट फंक्शन बेसिकली कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है, लिस्ट टाइप बनाने के लिए यूज़ होता है, या प्री डिफाइन कोई भी आपने कोई भी वैल्यू है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है पाइथन ऑब्जेक्ट फंक्शन। द ऑब्जेक्ट फंक्शन रिटर्न एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट, इट इज़ द बेस ऑफ द ऑल क्लासेस and hold the built-in properties and method which are default for the all classes। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारी सारी क्लासेस, एक ऑब्जेक्ट क्लास होता है जो सभी क्लासेस का क्या होता है, पेरेंट होता है। बेसिकली हम बेस कहेंगे या पेरेंट कहेंगे, जितने भी हम इसके अंदर क्लासेस बनाते हैं उस क्लासेस का पेरेंट होता है। अब आप सोचें क्लासेस क्या है, क्लासेस बेसिकली ऊप्स का कंसेप्ट होता है। ऊप्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं।
तो जितने भी क्लासेस या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास होती है। ऑब्जेक्ट क्लास बेसिकली बेस क्लास होता है सारी क्लासेस का। तो पाइथन के अंदर भी अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो इस तरह से ऑब्जेक्ट क्लास बनती है। हम सिंपल ऑब्जेक्ट क्लास बना के उसको हम इसमें यूज़ करेंगे। इसका टाइप आप देखोगे तो टाइप में ये ऑब्जेक्ट टाइप बताएगा, ठीक है। इसका हम तब यूज़ करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बात करेंगे। तो जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया और उसको मैं हमने एक पीपी नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसको ऑब्जेक्ट टाइप बना दिया, और इसको जब हम रन करके देखते हैं तो ये बताता है हमारी क्लास ऑब्जेक्ट। क्लास ऑब्जेक्ट इज़ द पेरेंट ऑफ ऑल द क्लासेस। तो ये जस्ट मैंने आपको ये बताया कि ऑब्जेक्ट हम इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर फंक्शन होता है div mode फंक्शन। div mode function is used to get the remainder and quotient of the two numbers. This function takes two numeric argument and return a tuple. Both argument are required and numeric. div mode क्या करता है, ये बेसिकली आपका डिवाइड भी करेगा। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर और क्वेश्चन दोनों ही फाइंड करके देता है आपको। दो वैल्यू आपकी जाएगी, एक जो आपका मेन वैल्यू होगी, दूसरा जिससे आपको डिवाइड करना होगा, और ये रिटर्न आपको क्या करके देता है, जो रिटर्न आपको करके देगा वो एक आपका टपल होगा, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान रखिए कि इसका रिटर्न टाइप जो है वो टपल होता है। टपल यानी कि जिसको चेंज नहीं कर सकते हो आप, और उसके अंदर दो वैल्यू होगी, एक रिमाइंडर और एक क्वेश्चन। तो चलिए करके देखें इसको भी। डिव मोड की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिया एक हमने RES नाम से एक वैल्यू लिया है, RES वेरिएबल लिया है, और इसके अंदर हम डिव मोड यूज़ कर रहे हैं, और कोई भी दो वैल्यू आप इसके अंदर प्रोवाइड कर दो। थर्टी 35,3, तो 35 वैल्यू होगी, उसको 3 से डिवाइड करना होगा। और अब हम इसको प्रिंट करेंगे, RES को सेव करिए, चेक करिए। तो देखिए यहाँ पे क्या इसने आंसर दिया, इसने 11 एंड 2, यानी कि 11 जो आपका क्वेश्चन है एंड 2 इज़ द रिमाइंडर। तो क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ये दोनों ही हमारा टपल टाइप में दे रहा है। तो आप इसको देखो, ये ब्रैकेट में दे रहा है, ना कि आपका स्क्वायर में दे रहा है। स्क्वायर अगर ब्रैकेट होंगे तो वो आपका लिस्ट होती है, और ये राउंड ब्रैकेट्स होते हैं तो वो होता है टपल। डिव मोड के बाद नेक्स्ट आता है हेल्प फंक्शन। हेल्प फंक्शन में मतलब आपका कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है, द हेल्प फंक्शन इज यूज टू गेट द हेल्प रिलेटेड to the object passed during its call. It take an optional parameter and the return help information. If no argument is given, it show the Python help console. It internally call the Python help function. यानी कि help क्या है, help बेसिकली एक फंक्शन है, और help फंक्शन आपका शो कर रहा है। इसमें आप प्रिंट कर दो, और मैंने हेल्प लिया और इसमें फंक्शन कॉल कर दिया। जैसे मैं इसको कॉल कर रही हूँ तो ये बता रहा है कि ये 3.9 हमारा वर्जन है, ठीक है। और इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम यूजिंग पाइथन, यू शुड डेफिनेटली चेक आउट द ट्यूटोरियल्स। ये उसका लिंक प्रोवाइड कर रहा है कि पाइथन की ऑफिशियल साइट पे जाके python.org पे जाके आप इसका ट्यूटोरियल्स देख सकते हो। एंटर नेम ऑफ एनी मॉड्यूल, कीवर्ड एंड द टॉपिक टू गेट द हेल्प ऑन राइटिंग द पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। आपको इसमें हेल्प मिल जाती है, आप कुछ भी इसके अंदर कीवर्ड आप डालिए, ठीक है। द लिस्ट ऑफ अवेलेबल मॉड्यूल कीवर्ड सिंबल्स और द टॉपिक टाइप मॉड्यूल कीवर्ड सिंबल, यानी कि आप मॉड्यूल का नाम लिख सकते हैं, कीवर्ड लिख सकते हैं, टॉपिक लिख सकते हैं, सिंबल लिख सकते हैं। ईच मॉड्यूल आल्सो कम्स विद अ 1 लाइन समरी एंड व्हाट इट डज to the list of the module whose name summary contain the giving string as spam type module spam, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर हमें यहाँ पे अगर आप कोई भी उसको देखना चाहते हैं, जैसे मैंने लिस्ट लिखा और एंटर कर दिया, तो लिस्ट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब लिस्ट क्या इसने जो हेल्प दिया है, वो हेल्प क्या दिया है, ये देखिए। जैसे मैंने लिस्ट लिखा तो यहाँ पे लिस्ट टाइप की जो मेरी फाइल थी जो इस डायरेक्टरी में बनी हुई है, इसने उस फाइल को सारा लिख दिया, ठीक है। उसका आउटपुट दे दिया,
ठीक है। हेल्प ऑन मॉड्यूल यानी कि नेम लिस्ट है, डेटा ये है, हमने ये वाला फाइल बनाया था, ये हमारी कहाँ पे स्टोर है ये बता रहा है, पाइथन प्रोग्राम में list.py से है। ठीक है, तो आप किसी को भी अगर देखना चाहते हो तो उसको देख सकते हैं। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा और एंटर करा, ठीक है, स्क्वीज्ड टेक्स्ट 101 लाइन, ये देखो। अब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इतनी सारी इसने इंफॉर्मेशन दे दी। ऑब्जेक्ट एंड मॉड्यूल, ऑब्जेक्ट क्या है, बेस क्लास ऑफ द क्लास हायरार्की, व्हेन कॉल्ड इट एक्सेप्ट नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न द फ्यू फीचरलेस इंस्टांस। ठीक है, तो उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। ये देखो कंप्लीट इसने इंफॉर्मेशन दे दी। तो इस तरह से आप हेल्प ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हो। आप क्विट यहाँ पे लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ये क्विट होगा, तो ये हेल्प से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक बार हेल्प को आप स्टार्ट करिए, हेल्प फंक्शन को कॉल करिए, मल्टीपल टाइम आपका चलता रहता है। जब तक आप क्विट नहीं लिखते हैं तो तब तक ये आप इसके अंदर टॉपिक का नाम लिखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन लिखिए, ये उसके बारे में जितनी भी हेल्प होगी वो आपको देगा। हेल्प के बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है मिन फंक्शन। मिन फंक्शन बेसिकली आपका मिनिमम या स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए है। तो आप इसके अंदर कोई भी कलेक्शन आप इसमें देंगे, उस कलेक्शन में से ये मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करके देगा। तो सिंपल मिन फंक्शन हो गया। तो मिन फंक्शन में जो हमने लिस्ट बना रखी है उसका हम मिनिमम निकाल लेते हैं। तो प्रिंट करेंगे, मिन फंक्शन कॉल करेंगे और मिन फंक्शन के अंदर जो हमने LIS बनाया है हम उसमें मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करके देंगे, फाइंड करके देखेंगे। तो ये हमारा क्या अच्छा, अभी ये अगेन हेल्प पे चला गया। तो आप क्विट कर दो। क्विट करते ही इसने देखो यहाँ पे आंसर दिया 1। ठीक है, तो 1 करते ही इसने क्या करा, मुझे 1 आंसर दे दिया। एक काम करते हैं, जो हेल्प है इसको हम कमेंट बना देते हैं वरना बार बार ये हेल्प पे ही चला जाएगा। तो अब देखिए इसने 1 आंसर दे दिया, इस मिनिमम इज़ 1। ओके, तो मिन हमारा फंक्शन हो गया। आप मिन के अंदर अपनी तरफ से कोई भी लिस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर दूं, लिस्ट है, टपल है, आपका कोई भी वैल्यू है तो वो आपका इसमें से फाइंड करके देगा। तो उसमें से इसने फाइंड करके दे दिया हमें वैल्यू। लिस्ट के बाद नेक्स्ट उसके बाद आता है आईडी फंक्शन। आईडी फंक्शन क्या होता है? द आईडी फंक्शन रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस इज एन इंटीजर which is guaranteed to be unique. The function take an argument as an object and return a unique integer number which represent identity. Two objects with non-overlapping lifetime may have the same ID value. इसमें क्या है कि ID बेसिकली एक यूनिक नंबर होता है और ये ऑब्जेक्ट का एक नंबर निकाल के देता है, यूनिक ID हमें बताता है, जिससे हम क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की आईडी से हम उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमेशा यूनिक ही रहेगा और इंटीजर वैल्यू देता है। आईडी जो हमें निकाल के देगा वो इंटीजर में निकाल के देगा। और दो ऑब्जेक्ट अगर सेम है तो वो उसकी आईडी भी सेम रहेगी। टू ऑब्जेक्ट्स विद नॉन ओवरलैपिंग लाइफ टाइम मे हैव द सेम आईडी वैल्यू। ठीक है, दोनों की सेम आईडी वैल्यू होती है। चलिए फिर आईडी वैल्यू को निकाल के देखते हैं। लास्ट में जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया LIS, या फिर हम एक नेम जो हमारा स्ट्रिंग है हम इसकी आईडी देख लेते हैं। ठीक है, इसकी आईडी देखते हैं, पहले इसकी आईडी देखेंगे फिर मैं आपको कुछ और बताऊंगी। जैसे प्रिंट कर देते हैं हम आईडी और किसकी, नेम की। ठीक है, नेम की आईडी प्रिंट कर दिया और सेम ही हम इसमें LIS की आईडी प्रिंट करवा लेते हैं जो हमारा पहले से बना हुआ है। देन आप चेक करिए तो देखिए दोनों की अलग आईडी बता रहा है। ठीक है, दोनों की आईडी अलग अलग है। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, इसमें मैं एक काम करती हूँ, यहाँ नेम के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू जैसे इनिशलाइज करते हैं ना, तो उस तरह से हम इनिशलाइज कर देते हैं। तो इसमें मैं एक और स्ट्रिंग ले लेती हूँ। str1 नाम का एक वेरिएबल लिया, इक्वल्स टू नेम इक्वल्स टू दिस इज सैम्पल। यानी कि यहाँ पे क्या है कि ये जो वैल्यू है ये इसके अंदर भी स्टोर है, इसके अंदर भी स्टोर है। ठीक है,
और अब हम इन दोनों की आईडी को प्रिंट कराते हैं। str1 सेव करो, चेक करो। तो चेक करते ही आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें तो ये जो आईडी थी, एक तो ये आईडी हर बार बदल रही है। यहाँ पे ये आईडी थी 1616, यहाँ पे आईडी बदल गई, ठीक है। लेकिन इन दोनों की आईडी क्या है, सेम है। इन दोनों की आईडी बिल्कुल सेम है, इसकी आईडी अलग है। अब एक काम करते हैं, तीसरी बार भी इसको रन करा के देख लेते हैं। तो रन करा के आप देखोगे तो इस बार ये थी, इस बार देखो अलग आईडी आ गई, इसकी अलग आईडी आ गई। तो ये आईडी हर बार अलग क्यों आ रही है, क्योंकि जितनी बार आप रन कर रहे हो ना प्रोग्राम, उतनी बार ये मेमोरी के अंदर इस डेटा को, इस ऑब्जेक्ट को ये स्टोर कर रहा है। तो जितनी बार भी वो प्रोग्राम रन होता है तो उतनी बार मेमोरी एलोकेट होती है। तो इसलिए हर बार ये जो है नई आईडी जनरेट करके दे रहा है, लेकिन आईडी जो होगी वो यूनिक ही होगी। तो यहाँ पे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट असाइनमेंट हो रहा है ये, ठीक है। दोनों सेम ही, ये जो टेक्स्ट जहाँ पे भी स्टोर होगा दोनों ही इसी की ही आईडी को पॉइंट कर रहे हैं। तो इसलिए हर बार इन दोनों की जो आईडी है वो सेम रहेगी, और जितनी बार भी अगर दिखेगा वो एक ही दिखेगा। तो ये होता है आईडी, यूनिक वैल्यू दिखाने के लिए, यानी कि उसके बेसिकली इस आईडी से हम इस ऑब्जेक्ट को हर बार यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें फंक्शन होता है सॉर्टेड फंक्शन। सॉर्टेड फंक्शन यानी कि आपकी कोई भी वैल्यू है उसको सॉर्टेड ऑर्डर में दिखाने के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। सॉर्टेड आप लिखो और उसको आप इसमें कर लो, यूज़ कर लो। जैसे कि अगर आपका नेम है जो उसको मुझे सॉर्ट में दिखाना है, ठीक है, तो प्रिंट हम करते हैं, इसको मैं सॉर्ट में कर देती हूँ, सॉर्ट। और सॉर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, नेम, और फंक्शन जो है वो सॉर्टेड है, ठीक है। सॉर्टेड लिखा, एंटर करा, तो देखो यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में दिखा दिया, पहले दोनों स्पेस दिखा दिए, फिर AEHIILMP, यानी कि इसने जितने भी थी उसको अरेंज करके हमें वैल्यू दिखा दी। आप स्ट्रिंग को भी अरेंज करके दिखा सकते हैं, आप सेम इसी में ही आप लिस्ट को भी अरेंज करके दिखा सकते हैं। लिस्ट इज़ ऑलरेडी अरेंज्ड, जो पहले से ही अरेंज्ड है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, और सेव करो और चेक करो। तो यहाँ पे अब इसने क्या करा, इसने जो भी लिस्ट की भी वैल्यू जो थी उसको भी सॉर्टेड ऑर्डर में दिखा दिया। तो ये हमारा सॉर्टेड फंक्शन है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन बेसिकली ITR के लिए ही यूज़ होता है, जो मैंने आपको ITR का यूज़ बताया था, यहाँ पे भी एग्जांपल भी वही, ITR के साथ ही आपका नेक्स्ट फंक्शन यूज़ होता है। नेक्स्ट ITR के साथ ही यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट फंक्शन इज यूज टू फेच द नेक्स्ट आइटम फ्रॉम द कलेक्शन। इट टेक्स द 2 आर्गुमेंट एंड इटरेटर एंड अ डिफॉल्ट वैल्यू एंड रिटर्न एन एलिमेंट, ठीक है। दिस मेथड कॉल द इटरेटर एंड थ्रोज एन एरर इफ नो आइटम इज प्रेजेंट। अगर आइटम नहीं होगा तो ये एरर शो करेगा। तो यहाँ पे हमने एक ITR टाइप का एक लिस्ट बनाई है और उसको हमने नंबर में स्टोर कर दिया। नंबर इज अ इटरेटेबल टाइप। और इसके बाद हम नेक्स्ट का जब भी हम यूज़ करेंगे तो ये पहला आइटम, फिर दूसरा आइटम, फिर तीसरा आइटम, इस तरह से हमें शो करके देगा, ठीक है, जो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद POW यानी कि पावर फंक्शन यूज़ किया जाता है। पावर बेसिकली जो हमारा पावर ही शो करेगा, ये आपने असाइनमेंट में भी बनाया हुआ है। तो जो हमारा डबल स्टार होता है ये भी हमारा पावर देता है। ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर में जो हमें पावर प्रोवाइड करता है। और बाकी पावर नाम का एक फंक्शन भी है, प्री डिफाइंड फंक्शन भी है, जिसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पावर फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, पावर फंक्शन POW। और उसके बाद यहाँ पे आप जो भी वैल्यू देंगे, तो पहली वैल्यू आपकी बेस होगी, दूसरी उसकी पावर होगी। तो हम 5 and 2, 5 की पावर 2 करते हैं, सेव एंड चेक। तो इसने आंसर मेरे को दे दिया 25। इसके बाद अगर मैं पावर बढ़ा देती हूँ तो अब इसने आंसर दिया 125। तो 25 सेकेंड पावर थी, 2 पावर थी, या 3 की पावर दिखा रहा है।
तो इस तरह से आपका पावर फंक्शन यूज़ होता है। सेम यही चीज़ आपका डबल स्टार जो आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। डबल स्टार 3, ठीक है। इसको अगर मैंने करा और एंटर कर दिया तो तब भी ये देखो ये पावर ही फाइंड करके दे रहा है। तो आपके पास दोनों मेथड है, आप दोनों में से कोई सा भी पावर के लिए यूज़ कर सकते हैं। रेंज फंक्शन हमने किया हुआ था जो हमारा लूप के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। जो हमें पर्टिकुलर जब हमें लूप चलाना था तो एक रेंज के अंदर हम वैल्यू दे रहे थे, तो वो रेंज हमारा इसके लिए यूज़ होता है। नॉर्मली अगर आप प्रिंट करते हैं तो ये एक लिस्ट क्रिएट कर देता है पर्टिकुलर रेंज तक की, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो पहले मैं एक लिस्ट क्रिएट करती हूँ रेंज फंक्शन की हेल्प से। तो आप ये कर सकते हैं, हम एक लिस्ट 3 हमने एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, या लिस्ट 2 हमने एक वेरिएबल लिया है और उसके अंदर हम एक LIS हम यूज़ कर देते हैं क्या, राउंड फंक्शन यूज़ करते हैं। और राउंड में आपको कहाँ तक के नंबर लेने हैं, जैसे मुझे 9 तक का नंबर लेना है, राउंड में मैंने 9 कर दिया और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं लिस्ट 2 को, ठीक है। अब 2 के अंदर क्या वैल्यू आएगी वो चेक करना है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, राउंड के अंदर 9 दिया तो लिस्ट के अंदर हमारी एक ही वैल्यू आ गई, ठीक है। बट आप राउंड आप कहाँ से कहाँ सॉरी राउंड कह रही हूँ मैं, रेंज यूज़ करना है, सॉरी हमें रेंज यूज़ करना है, राउंड यूज़ नहीं करना, रेंज फंक्शन है हमारा। तो रेंज के अंदर देखो इसने रेंज सिंपल 0 से लेकर 9 तक का दे दिया, ओके। आप यहाँ पे रेंज फंक्शन का यूज़ करके इस तरह से आप बना भी सकते हो, ठीक है। सिंपल आपने आप प्रिंट करके इसमें स्टोर कर दो। जैसे एक काम करते हैं, हम इसको डायरेक्टली अगर हम प्रिंट कर दें सीधा रेंज और यहाँ पे हम 9 कर देते हैं और ये क्या टाइप बनेगा, ये लिस्ट टाइप बनेगा। तो देखो यहाँ पे इसने 0 से लेकर 9 तक की एक लिस्ट बना दी, लिस्ट क्रिएट कर दी, ठीक है। क्रिएट करने के बाद ये वैल्यू जो है इसके अंदर स्टोर कर रहा है। अब यहाँ पे ये क्यों नहीं कर रहा था, इस यहाँ पे मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। जैसे अब हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं LIST2 लिस्ट 2 और इसमें मुझे इसको डिलीट करके यहाँ पे मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लिस्ट में ब्रैकेट लगा के आप पहले कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट करने के बाद आपने लिस्ट 2 के अंदर स्टोर करा। मैं यहाँ रेंज बदल देती हूँ, रेंज में कर देती हूँ 9 से लेके 20 तक का, ठीक है। तो ये मैंने रेंज दे दिया जो कि लिस्ट में कन्वर्ट होके किस में स्टोर हो जाएगा, LIST2 में, और उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो ये देखिए 9 से लेके 19 तक की जो लिस्ट है वो उसके अंदर स्टोर हो गई और यहाँ पे हमने डायरेक्टली एक लिस्ट टाइप की वैल्यू प्रिंट कराई है, ठीक है। तो ये रेंज के हेल्प से हुआ है। अगर आपको सीक्वेंस में कोई वैल्यू चाहिए तो आप सीक्वेंस में ना लिख के, मतलब उसको बार बार आप लिखेंगे, आप रेंज फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप, जैसे रेंज के अंदर आपकी 3 वैल्यू जाती है, एक जाती है आपके स्टार्ट, सेकंड जाती है स्टॉप और थर्ड होती है आपकी इंक्रीमेंट वाली, कि आपको उसमें जो स्टेप्स है वो कितने चाहिए। जैसे मान लो इसके स्टेप मुझे 2 चाहिए, ठीक है, तो मैंने थर्ड वैल्यू भी दे दी। तो यहाँ पे देखो 2 के लैपिंग में, यानी कि ओवरलैप करके ये आपकी वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो इस तरह से आप तीनों वैल्यूज़ जो है इसमें दे सकते हैं। रेंज के बाद नेक्स्ट इसमें फंक्शन आता है रिवर्स फंक्शन, जस्ट उल्टा कर देगा, ठीक है। रिवर्स में वैल्यू प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पे हम रिवर्स को यूज़ कर लेते हैं। जैसे आपने ये प्रिंट करा तो इसको मैं प्रिंट करा देती हूँ और इसको मैं रिवर्स कर देती हूँ, ठीक है। लिस्ट 2 को मैंने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। सेव करेंगे, चेक करेंगे तो यहाँ पे रिवर्स इटरेबल, ये आपका एक एरर दिया लिस्ट 2 टाइप का।
LIS इटरेटेबल ऑब्जेक्ट, तो ये रिवर्स्ड ओके इटरेटेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि ये लिस्ट में कन्वर्ट करके ही दिखाएगा, बट ऑलरेडी लिस्ट की वैल्यू को ही दिखाना चाहिए। ये ऑलरेडी लिस्ट है, ये देखिए इसको लिस्ट के साथ आपको एट दैट टाइम आपको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, आपकी चाहे किसी भी टाइप की वैल्यू हो, ठीक है, तो ही ये रिवर्स ऑर्डर में दिखाएगा। तो यहाँ से इसने रिवर्स ऑर्डर में इसको दिखा दिया। अब मैं इसमें लिस्ट 2 जो है उसको प्रिंट कर देती हूँ। रिवर्स करेंगे और रिवर्स करके प्रिंट भी ये लिस्ट टाइप के में ही प्रिंट होगा, यानी कि हमें प्रिंट करवाते हुए भी इसको कन्वर्ट कराना है। ये कन्वर्जन हो रही है, पहले हमने रिवर्स करा, बट रिवर्स वैल्यू एक जगह पे मेमोरी लेता है, तो मेमोरी लेगा तो कैसे लेगा या किस जगह पे लेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसमें इसको लिस्ट में कन्वर्ट भी कराना पड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों को दिखाने के लिए देखो, एक तो ये लिस्ट है, एक हमारे ये लिस्ट है तो सेम ही, बट एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसके पहले हम प्रिंट कराते हैं आईडी, और ये LIST2 जो लिस्ट 2 है उसकी आईडी प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमने लिस्ट बनाई है इसकी भी हम आईडी प्रिंट कराते हैं, ठीक है। हमने एक साथ इसमें 3 फंक्शन लगा दिए, पहले लिस्ट 2 को रिवर्स करा, उसकी लिस्ट बनाई और उसकी आईडी प्रिंट कराई। लेट्स चेक। तो यहाँ पे देखिए दोनों की आईडी क्या है, दोनों की आईडी अलग है। तो अलग होने का मतलब क्या है कि जो ये रिवर्स फंक्शन है, जो रिवर्स हमारा फंक्शन है वो एक नई लिस्ट क्रिएट करता है, इसलिए इसकी आईडी अलग है। उसने सेम लिस्ट में नहीं चेंज करा, उसने एक अलग लिस्ट बनाई और उसको भी लिस्ट टाइप में बनाया है, और फिर उसकी, इसलिए इन दोनों की जो है आईडी अलग है। वैल्यू सेम है बट आईडी अलग है, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी, ठीक है, बट आईडी जो है वो अलग है। इसकी वैल्यू भी प्रिंट करा देते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, आईडी हटा के सिर्फ वैल्यू ले लो। सेव एंड चेक। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू तो वही है, लिस्ट तो वही है, ठीक है, लेकिन दोनों की आईडी अलग अलग है। तो ये हमारा रिवर्स फंक्शन हमारा करता है, रिवर्स करके एक नई लिस्ट बनाता है। देन उसके बाद आता है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या करेगा, वैल्यूज को राउंड कर देगा, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू दोगे उसको राउंड में दिखा देगा, चाहे फ्लोट है, इंटीजर है, या आप किसी भी चॉइस में अगर आप लेना चाहते हो तो राउंड फंक्शन आपका राउंड करके दिखाता है। तो लेट्स चेक प्रिंट राउंड, और राउंड में आप क्या वैल्यू देना चाहते हो, जैसे मैंने एक बार 7 दे दिया। हम तीनों ही वैल्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट पेस्ट। तो यहाँ पे मैं 0.3 डिजिट कर देती हूँ। यहाँ पे अगर मैं राउंड में कोई एक कुछ भी अगर वैल्यू दूँ, तो ये इसने राउंड कर दिया उसको 7, ठीक है। सेकंड को राउंड कर दिया 8, तो 9.876 था, ठीक है। तो इसने राउंड कर दिया, अपर राउंड कर दिया, और इसको इसमें राउंड करने का कुछ था नहीं, तो इसलिए इसमें एरर शो कर दिया। और अगर हम सेम वैल्यू अगर इसमें देते, जैसे 7.98 था तो 498 दे के आप चेक करो, तो इसको क्या करा, इसको तो इसने अपर में राउंड कर दिया, इसको इसने लोअर में राउंड कर दिया। तो लोअर एंड अपर यानी कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देख रहा है, पॉइंट के बाद 5 से अबव है तो इसने अप की तरफ राउंड कर दिया, ये 5 से नीचे है, ठीक है, फर्स्ट लेटर फर्स्ट जो है डिजिट वो 5 से नीचे है, तो इसने राउंड मतलब डाउन की तरफ इसने राउंड कर दिया। तो ये हमारा राउंड फंक्शन है, राउंड से आप वैल्यू को राउंड कर सकते हो। तो ये हुए हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन, या फिर अगर हम कहें बिल्ट इन फंक्शन, तो हमने बाकी सारे बिल्ट इन फंक्शन देखे।
इसके अलावा अभी हमारे स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ फंक्शंस बाकी हैं, कुछ हमारे लिस्ट से रिलेटेड फंक्शन बाकी हैं। लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है। तो अब हम इनके भी कुछ बिल्ट इन फंक्शन जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं हम उनको भी आगे की वीडियोस में हम कवर करेंगे। ओके चलिए, तो आज की क्लास में हमने यही पढ़ा एंड थैंक यू।